ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सब आवाज अच्छे से सुनाई पड़ रहा है ना? बढ़ाने की जरूरत है? तो बहुत दिन से हमारा एफटीपी क्लास ऐसा लग रहा था योगो नष्टा परंतपा हो गया, दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा इसको, ऐसा लग रहा था। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन में कम जा रहा होगा। ऊपर से सेकंड वाला नॉब थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और सबसे ऊपर वाला थोड़ा सा और, बस अब ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्लास है, इस क्लास से हम लोगों का जो प्रीचिंग है उसको दिशा मिलता है। ये क्लास करते हैं हम उससे, और इस क्लास को बहुत अच्छे से सिंसियरली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड वे में पीछे बहुत सारे रीजंस की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, लेकिन अभी हम लोग इसको बहुत प्लान्ड वे में करेंगे। जन्माष्टमी के बाद और प्लान्ड वे में करेंगे, अभी भी करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, ऐसा सोच लिया, प्लान किया मैंने और विद्यानिधि प्रभु ने। तो जन्माष्टमी के बाद आप लोगों के लिए एक अच्छा, हम लोगों ने छोटा सा एक सिलेबस बनाया है, कुछ 2-2.5 महीने का। तो आप सबको उसमें बहुत अच्छे से आना है। ऑनलाइन का आशा आकांक्षा नहीं करना है आप लोगों की, ऑनलाइन कर लेंगे, घर से कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे आके करना है टेम्पल में। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ना, अब फ़ोन क्या होगा विद्यानिधि प्रभु ने ना, वृंदावन पे लेके जाएंगे एक दिन घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। नहीं किया तो अभी बता देता हूँ, समय नहीं मिल रहा है अभी फ़ोन करने का हम लोगों को। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कुछ प्रीचिंग से रिलेटेड ऐसे इम्पोर्टेंट, मैंने सोचा था कुछ कथा सुनाऊँ आप लोगों को। विद्यानिधि प्रभु ने बोला कि कथा तो बहुत सुन रहे हैं और सुन भी लेंगे, महाराज आ रहे हैं अभी, बहुत सारे और भक्त आ रहे हैं अभी, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। कथा सुनने में सबको आनंद भी बहुत आता है, नहीं? फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, 5th कैंटो भागवतम कोई ऐसा है नहीं, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे इतने रुचि वाले हैं कि वो पढ़ के, मतलब 1 गो में कोई पढ़ता है 2-2 घंटे ऐसे। कृष्णा बुक हो सकता है पढ़ ले, लेकिन भागवतम 5th कैंटो पढ़ते हैं, 3rd कैंटो का कुछ पार्ट पढ़ते हैं तो सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और वही फिर प्रहलाद महाराज का कथा, ध्रुव महाराज का कथा, अजामिल का कथा पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है हम लोगों को, अच्छा भी लगता है। लेकिन महाप्रभु ने बोला है, सिद्धांत जाने चित्ते ना करे आलस, कि सिद्धांत जानने में हम लोगों को आलस नहीं करना है।
हम लोगों को। और ये क्लास स्पेशली मतलब प्लान ही किया गया है कि कैसे हम लोग अच्छे से प्रीचिंग में खुद को ऐसे इवॉल्व कर सकते हैं और प्रचार को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास ले रहे हैं उनसे ही, नहीं रहने दीजिए, मैं ही माइक से दूर बोलता हूँ इसलिए आवाज़ नहीं जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रवचन करते हैं वही प्रचार से आगे बढ़ा रहे, आचरण से भी बढ़ा रहे। भक्त मिले बोल रहे थे, गौरव प्रभु का नाम ले रहे थे, गौरव मुखिजा प्रभु का, बोल रहे थे कि प्रभु जी उनको देख के ऐसा लगता है कि एकदम सज्जन पुरुष हैं और उनको देख के, इनके मित्र हैं, मतलब बहुत साल से इनके फ्रेंड हैं, 5-6 साल से होंगे न। जयराम प्रभु दोनों मतलब भक्ति में आए, लगभग साथ साथ आए, दोनों आना जाना। उतने सीरियस नहीं थे, वो बहुत कम सीरियस थे, मतलब आते थे, टेम्पल आते थे, क्लास में बैठते थे, प्रसाद पाते थे, जाते थे, बुलाते भी थे, लेकिन सीरियस नहीं थे बहुत ज़्यादा। लेकिन उनको देख देख के दोनों का मित्रता है काफ़ी। अब अच्छा है कि मित्रता में एक को देखते हैं कि बहुत सिंसियर हो रहा है, हाँ बहुत डिसिप्लिन हो रहा है, रोज़ आता है, हर संडे को मंगल आरती में आता है, सुबह सुबह जप करता है। इसको देख के भी बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आचरण भी। लेकिन हम लोगों को आचरण भी करना है और साथ साथ में जो प्रयास है हम लोगों को प्रचार का वो भी करना है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों। और उसके लिए एक विद्यार्थी प्रभु ने एक बड़ा अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है कि कल रात को बोला इन्होंने, हम लोग आ रहे थे मानेसर से क्लास करके, तो 11 बजे बताया इन्होंने रात को मैं सोने जा रहा था। बोले कि प्रभु कल क्या करना है? मैंने बोला कुछ कथा सुना देते हैं, सोचा है जन्माष्टमी के ऊपर। बोला नहीं नहीं, कथा तो होने वाला है, महाराज आने वाले हैं अभी, भक्ति आश्रम महाराज हाईग्रीव प्रभु। तो ऐसा उन्होंने बताया, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि 4-5 चीज़ है जो प्रीचिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ सिमिलर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो प्रचारक, हम लोग क्या है ना, हम लोग मिशनरीज हैं। मिशनरीज मतलब जानते हैं क्या होता है? मिशन मतलब जानते हैं क्या होता है? आप तो सारे कॉर्पोरेट वाले हो, सबको पता होगा मिशन विजन। मिशन का मतलब क्या होता है? गौरव को हाँ, मतलब हम कुछ ना, हम कोई उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। ऐसा जो उद्देश्य है उसको एक तरीके से मिशन कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिशन में और विजन में, एम में, लेकिन मोटा मोटा सिमिलर ही होता है। और मिशनरीज उसको कहते हैं जो उस मिशन को कैरी करते हैं। और हम लोग ना मिशनरीज हैं, मतलब पता नहीं आप लोग मानते हो कि नहीं लेकिन हम लोग मिशनरीज हैं। और टर्म अलग अलग यूज कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग एक मिशन को कैरी कर रहे हैं, ऐसे हम लोग एक उद्देश्य को कैरी कर रहे हैं ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रोपगेट करना है, हम लोगों को जिम्मेवारी ऐसा, और इस उद्देश्य को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। हम चाहे कुछ भी करें ना, हम घर में जाएं, परिवार के पास जाएं, ऑफिस में जाएं, कहीं पे भी रहें, वो अपना ना उद्देश्य नहीं भूलता है। वो व्यक्ति जो मिशनरी होता है ना, वो अपना उद्देश्य नहीं भूलता है वो। हाँ, एक बार मैंने क्लास में बताया था, एग्जाम्पल दिया था, भाईजान मकसद मत भूलना आपको सुनाया था चुटकुला, याद है? दो ट्रेन में, एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कुछ लोग ऐसे। तो अभी देखो माहौल बहुत गंभीर चल रहा है ऐसे, नहीं बांग्लादेश में, मतलब अगर आप देखोगे तो आपका न हृदय कांप उठेगा ऐसे। तो ट्रेन में ऐसे एक बार ऐसे कुछ चल रहा होगा एनवायरमेंट, तो एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था ऐसे, और ट्रेन में ऐसे ही बहुत डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो बातें कर रहे थे ऐसे, तो एक व्यक्ति बैठा था ऐसा, परेशान होकर बैठा था। तो उससे कोई आके किसी ने पूछा कहाँ से हो तुम?
पूछते हैं ना ट्रेन में क्या नाम है, शहरों में नहीं पूछते, गांव वाले साइड में पूछते पिताजी का नाम क्या है, कौन से जगह से हो, अच्छा उस कौन से गांव से हो, अच्छा तुम्हारा उसमें घर कहाँ है, तो पूछ रहे थे उनसे कहाँ से हो, तो कुछ कुछ वो बता रहा था, तो सब उसको परेशान कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आया सामने से, पूछा कहाँ से हो आप, तो उसने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और समय टेंशन का माहौल चल रहा था ऐसे, तो बोला जैसे ही पाकिस्तान से, सामने वाला व्यक्ति तो चला गया, लेकिन जो बगल में व्यक्ति बैठा था ना, उसने बोला कि भाईजान देखो मकसद मत बोलना। और ये बेचारा डर गया बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने तो मजाक में बोला था और सच में वो पाकिस्तान से था। तो उसको तो खैर मिशनरी नहीं बोलेंगे उसको, मिशनरी का मतलब कि अच्छे मिशन को ले, जो हम लेके चलते हैं, कैरी करते हैं, कुछ एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सोसाइटी में, उसको आतंकवादी बोलते हैं ऐसे। जो आतंक फैलाने के लिए। अंतर है ना आतंकवादी में और मिशनरीज में। देखो भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, भगवत गीता महाभारत युद्ध के बीच बीच में हुआ था, बीच का हिस्सा है ना भगवत गीता। इशू कहाँ का था जानते हैं वो? दिल्ली का था, हस्तिनापुर का था। मतलब राजा तो यहीं पे रह रहे थे ना, हस्तिनापुर में, राज्य तो यहीं से संचालन किया जाता था, लेकिन युद्ध करने के लिए कहाँ गए जानते हैं? 150-200 किलोमीटर दूर यहाँ से। किस लिए? क्या यहाँ के जो जो प्रजा है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए साहब। अगर यहाँ पे युद्ध करते तो बाकी लोगों को परेशानी होता। तो ये अंतर है ना आतंकवादी और मिशनरीज में। वो कॉमन मैन को ही परेशान करते हैं लोग, जो समाज में, जो देश में रह रहे हैं उनको। लेकिन जो मिशनरीज होते हैं वो नहीं चाहते ऐसा, जो सत्य को स्थापित करना चाहते हैं, वो सबको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं। पढ़ रहा था परसों भगवत गीता के ऊपर रिफ्लेक्शन, उसमें ऐसा आ रहा था। तो मिशनरीज होना का मतलब जानते हैं आप लोग कि कब हम लोग मिशनरीज बन सकते हैं? मेरे बोलने से तो बन नहीं जाओगे आप लोग मिशनरी, कि आप लोग सब यहाँ पे आके DYPH हॉल में जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सारे मिशनरीज। बोलने से तो नहीं हो पाएंगे सारे मिशनरीज। उस उद्देश्य को लेके चलने के लिए जो चीज जरूरत है उसको मैंने लिस्ट ऑन किया है, और सारा उदाहरण है, सारी चीजों का उदाहरण है हमारे श्रीमद् भागवतम में, गीता में भी है कुछ कुछ उदाहरण है। सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, चौथा है डिपेंडेबिलिटी, और पांचवा है डेडिकेशन। ये 5 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मिशनरी के लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड डेडिकेशन। और ये मतलब हम खाली स्क्रिप्चर से ही नहीं, मैं आपको और भी उदाहरण देके समझा सकता हूँ। जैसे सुबह सुबह जब टॉक में ना गौरव के जब प्रभु ने एग्जाम्पल दिया था मदर टेरेसा का, एनीवे पोएम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसे बहुत सारे मिशनरीज हैं, उनके लाइफ में अगर देखोगे तो ये 5 चीज रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि उस उद्देश्य को कैरी करने के लिए वो जिम्मेवार है, मतलब जिम्मेवारी लेते हैं ऐसा कि करना है हमें। 2 चीज है इसमें ना, दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अकाउंटेबिलिटी में। आप में से किसको पता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, अच्छा, और कोई? प्रभु अकाउंटेबिलिटी
देखो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, उनको पता है, मैंने भी यही पढ़ा था, बहुत पहले ही पढ़ा था, सही बताया आपने कि कम से कम, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो चीज है, लेकिन कम से कम हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर अकाउंटेबल हो या ना हो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हम लोगों को। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि हम लोगों को जिम्मेवारी लेना चाहिए उस टास्क का, उस सेवा का, उस उद्देश्य का। अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट फेज का है, चीज है ऐसा कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए, तो वो कार्य संपन्न हो पा रहा है कि नहीं, नहीं उससे हम, जो हमारा उद्देश्य, जो शास्त्रों में बोला गया है फले न परिचेत, वो अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल है वो, कि फल से परिचय होता है उस व्यक्ति का कि उसने कुछ किया है कि नहीं। मतलब वो व्यक्ति अगर अकाउंटेबल है तो वो इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जो मैंने जिम्मेवारी लिया है वो कार्य संपन्न हुआ कि नहीं, और जहां जाना था हम वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी तक जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब डिस्कस नहीं किया, बोला कमिटमेंट। मतलब आपने, हो सकता है कि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होने के लिए कमिटमेंट होने की जरूरत है। स्क्रिप्चर्स में है हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स। कोई दो एग्जांपल है आप लोगों के पास स्क्रिप्चर से रिस्पॉन्सिबल होने का? नहीं, शास्त्रों से। प्रभुपाद जी तो है ही, प्रभुपाद जी का तो हर चीज में एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें से। बहुत सारे हैं, मतलब जितने राजऋषि हुए उनका तो नाम ले ही सकते हो आप ऐसे ही। वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी पढ़ रहा हूँ मैं पृथु महाराज का पास टाइम, वेन का, और अंग अंग महाराज का पढ़ रहा था कुछ समय पहले। तो पृथु महाराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया राज्य संभालने का, वेन ने भी लिया, मतलब वेन को बनाया गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसको कि आपको क्या करना है, आपको राज्य करना है। लेकिन वेन, राजा वेन और राजा पृथु दोनों पिता और पुत्र हैं, आपको पता होगा ऐसे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ने लिया, लेकिन अकाउंटेबल दोनों नहीं हो पाए। वेन महाराज जो थे, उनको जिम्मेवारी दिया गया है कि आप राज्य संभालो, आप राजा बनिए यहाँ पे, आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है आप लोगों को, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया भी है, नहीं किया है कि चलो कुछ ना कुछ सेवा है सबकी जिम्मेवारी में, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन पता नहीं अकाउंटेबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये नहीं पता है। वेन महाराज राजा बन गए और वो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए। वो चोरों से मिलके चोरी करते थे, मतलब सबको बोलते थे मैं ही भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो। लेकिन पृथु महाराज जब आए तो वो अकाउंटेबल बन के उन्होंने ना राज्य किया। अकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिम्मेवारी लिया। और उस समय स्थिति इतना खराब था उनका साम्राज्य का, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बुरी तरीके से ना राज्य करके गए थे, आप लोगों ने सुना है कथा। तो उनकी जो प्रजा है उनको अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, पृथ्वी पाप से बढ़ गया था, पाप के बोझ से भर चुका था ऐसा, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका था ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि देखो ये मेरे को जिम्मेवारी दिया गया है, इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं। अगर सबको, अगर मैं राजा हूं और प्रजा भूखा है तो जिम्मेवारी किसका है, राजा का है। एक तो ये कह सकते थे कि देखो मैं प्रयास कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा पृथ्वी माता को चेस्टाइज करने के लिए निकले वो, कि अगर तुम, अगर मेरी प्रजा को अगर अन्न नहीं दोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है ऐसा। और उसको बहुत कमिटमेंट के साथ उन्होंने क्या किया, फिर पृथ्वी माता ने बतलाया कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पालन किया। तो मिशनरीज के लाइफ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी।
तो आप देखिए अपने जीवन में, हम लोगों के जीवन में सबको देखिए ऐसे, हम लोगों उतना जो मिशन है, जो उद्देश्य है हम लोगों का, उसको कैरी नहीं करते। हम कैरी करने का मतलब क्या है, मतलब वो खून में होना चाहिए ऐसा। अगर कटता है ना निकलने के साथ, हाथ कटता है ना कभी, अगर ब्लेड वेड से कट लग जाता है ऐसा, तो क्या निकलता है, खून निकल जाता है ऐसा। तो ऐसा होना चाहिए एक मिशनरीज के लाइफ में कि अगर कुछ भी चोट लगे, स्कूल में देखा है जब जब बच्चे गाली गलौज इतना करते हैं, चोट लगता है तो गाली दे देते हैं ऐसे। देखा है आप लोगों ने कभी, गिर गया अगर किसी ने कुछ किया तो उसके मुंह से गाली ही निकलता है ऐसा। भक्त लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी हो तो भगवान का नाम निकले, छींक आए, उबासी आए, कोई गाली दे, कोई थप्पड़ मारे, ठेस लग जाए, गिर जाए, ओ कृष्णा हे कृष्णा, पता नहीं। बोलते हैं ऐसे। ऐसा ही उद्देश्य होना, ऐसा उद्देश्य को ऐसा इंटरनलाइज करना चाहिए एक मिशनरीज को। मतलब जहां पे भी जाओ, ये जो स्टेटमेंट है ना महाप्रभु ने जो बोला है ऐसा, कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये किसके लिए है, ये मिशनरीज के लिए है ऐसा। कोई कैसे बोल सकता है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं है खाली कि जिसको देखो उसको बोलो, क्या बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इसका बहुत डीप मीनिंग है। हो सकता है कि इसको अलग अलग तरीके से हम अपना सकते हैं, सबको सीधा नहीं बोल सकते हो कि हरे कृष्णा करो, लेकिन इसका एसेंस यही है कि हमको हमेशा 24 आवर सोते हुए भी इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि हम लोगों को याद रहना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है। जैसे जो मिलिट्री ट्रेनिंग होता है ना, जो मिलिट्री हार्ड वाला मिलिट्री ट्रेनिंग जो होता है, कमांडो ट्रेनिंग, अभी हम लोग मिले थे कुछ दिन पहले, एक एक भक्त के भाई हैं, वो सोते हुए भी रहते हैं ना, तो उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि मतलब 2 मिनट लगना नहीं चाहिए आपको तैयार होने में, उठ के आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है 2 मिनट। उठना सोना खाना पीना कुछ भी कर रहे हो, आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम है। भक्तों को भी ऐसे ही होना चाहिए कि सो भी रहा है तो स्वप्न भी उसको वैसा ही आना चाहिए। और स्वप्न कैसे आता है जानते हैं, हमारे मंदिर में ना भक्त हैं, अभी तो हर जगह टूटा फूटा चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बेचारा दिन में एक बार सो रहा था। सो के बोल रहा है कि अच्छा पीवीसी इधर लगाओ, पुट्टी इधर कर दो। और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है अभी कि जन्माष्टमी से पहले पहले सबको बना के देना है। तो भक्त ऐसे ही देखते हैं, उसको जीते हैं ऐसे कि मतलब यही है मेरा, मतलब सेवा यही है, मेरा जिम्मेवारी यही है, करना यही है हमको। प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे। मतलब प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी बोले कि मैं नहीं सोता हूँ। हालांकि तो वो सोते थे 3-4 घंटे तो सोते थे, उन्होंने बोला नहीं सोता हूँ मैं। क्योंकि सोते भी हैं उसमें भी क्या चलता है, प्लानिंग चलता है कि कैसे हम भगवान का सेवा अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जब हम डूब जाते हैं ना किसी चीज में, जब बहुत विपत्ति आता है हम हमारे जीवन में, बहुत विपत्ति, जब हम सोचते हैं कि अब कैसे इससे बाहर निकले, तो फिर नींद नहीं आता हम लोगों को, आता है नींद नहीं आता, हम सोचते हैं उसको कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो भक्तों के जीवन में ऐसे ही होना चाहिए कि अगर हम सो भी रहे हैं ना, सोने से पहले 1 मिनट, सोने से पहले और उठने के 1 मिनट बाद भी, 1 मिनट तो ज्यादा बोल दिया मैं, मतलब नींद लगने से पहले और नींद खुलने के बाद यही याद आना चाहिए, क्या जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब कहना कैसे है वो डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंड करता है, वो मीन्स अलग अलग हो सकता है कि जैसा सिचुएशन है हम उस तरीके से हम एक्ट करते हैं। लेकिन मिशनरी का मतलब ये होता है कि मतलब हर क्षण, एक समय भी ऐसा नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद से न पूछा, प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद वेस्ट में गए, वहां पे तो प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे जो प्रभुपाद का पर्सनल सेवा करते थे। तो एक भक्त थे, उनका नाम नहीं याद आया था मेरे को, तो प्रभुपाद का मसाज करते थे। प्रभुपाद ना सरसों के तेल से मसाज करवाते थे शरीर। सरसों के तेल से मालिश करते थे। तो एक बार क्या हुआ, मालिश कर रहे थे ऐसे और रखा था ऐसे शीशी, शीशी में रखते थे सरसों का तेल, और गलती से गिर गया ऐसे, गिर गया, पूरा बिखर गया सरसों का तेल ऐसे।
तो बेचारा वो देख रहे हैं प्रभुपाद को, प्रभुपाद देख रहे हैं उनको। और आपको पता होगा कि प्रभुपाद इतने कॉन्शियस रहते थे कि इवन लिफाफा भी मिलता था ना उनको, उसको बीच से खोल के उसमें पीछे चिट्ठी लिख के रिप्लाई करते थे। एक चीज बर्बाद नहीं करते। वो बोलते थे कि जो इस्कॉन का जो संपत्ति है वो मेरा खून है, अगर तुम बर्बाद कर रहे हो इसका मतलब तुम मेरा खून बर्बाद कर रहे हो। प्रभुपाद ने ऐसा बोला। एक एनवलप का जो बाहर का जो मिलता था ना, उसको भी उल्टा करके उसमें चिट्ठी लिख के रिप्लाई करते थे सबको, अपने शिष्यों को ऐसा। यहाँ तो एक शीशी तेल गिर गया। आप सोच सकते हैं, हम लोगों के लिए बड़ा कैजुअल चीज है, मतलब प्रसाद बच गया, अरे फेंक दो यार, ये हो रहा है चलो फेंक दो। लेकिन प्रभुपाद ने देखा है ऐसे, पूरा डिस्कशन तो मेरे को नहीं याद है, एक प्रभुपाद मेमोरीज में बताते हैं प्रभुपाद के शिष्य ऐसे। तो प्रभुपाद ने डांटा, बोला रास्कल उठाओ जल्दी से उसको। वो उठाने लगे, प्रभुपाद उठाने लगे, ऐसे दोनों मिलके हाथ से ऐसे ऐसे उठा के। और फिर कुछ बोला ऐसा कि कैसे गिर गया तुम्हारे से। प्रभुपाद मतलब भूल गया था कि यहाँ रखा है। तो बोला कि देखो, जो सेवा है, जो जिम्मेवारी है, ऐसा भूलना नहीं चाहिए कभी। मेरे जीवन में बहुत बहुत कुछ आया, लेकिन एक क्षण ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं भगवान को भूला हूं। एक क्षण, एक क्षण हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया कि कृष्ण को भूला हूं मैं। तो इसको कहते हैं क्या? मॉन्क ऑन मिशन, कि उसको याद है, हमेशा याद रहता है, जैसे उसको मौका मिलता है ऐसे एक सेकंड के लिए ना, वो जो अपना पर्पस है उसको फुलफिल करने का प्रयास करता है। इसलिए बोला महाप्रभु ने, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता ऐसे। लेकिन ये जो तीन चीज बताया मैंने आपको, ये तीन चीज करने के लिए दो और चीज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो दो चीज क्या है? डिपेंडेबिलिटी। हम लोग अपने प्रयास से ही नहीं कर सकते सारा चीज। प्रयास तो हम करेंगे ऐसा, लेकिन हम लोगों को हमेशा 24 घंटे यही होना चाहिए कि हम निर्भर हैं किसके ऊपर? गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं। ये भाव भी हम लोगों को सदैव रखना चाहिए ऐसा। अगर आप देखोगे ना ऐसे, भक्ति विनोद ठाकुर ना इस चीज के ऊपर बहुत, कल भी क्लास में आप लोगों को बता रहे थे मैं, शाम वाली क्लास में, कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भाव बहुत ना जबरदस्त भर भर के दिया कि कैसे हम लोगों को निर्भर होना है। भक्ति विनोद ठाकुर भजन में बोलते हैं ऐसे कि एकाकी नाही, वही वैष्णव ठाकुर भजन में बोलते हैं ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, एकाकी हमारे नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन, कि मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन वो भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे, लेकिन भगवान से भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अकेले नहीं कर सकते हम कुछ भी। मिशनरीज जो होते हैं ना, वो अपने अपना मिशन पे अकेले निकलता है ऐसे। आप देखेंगे ना क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग तो क्या ही कर रहे हैं ऐसे, यहाँ से जाते हैं घर पे सो जाते हैं प्रसाद पाके, क्या करते हैं, 16 माला हो गया तो हमको लगता है बहुत कुछ करती है। आप देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं ऐसे, उनका जीवन कैसा होता है। उनको मिशनरीज, सच में मिशनरीज बोलते हैं। मदर टेरेसा तो एक एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वो बैठते हैं ऐसे सब मिल के, जैसे हम लोग यहाँ पे मिल के बैठ रहे हैं ऐसे, फिर निकलते हैं सब पर्पस पे ना, मिशन के ऊपर, एक एक के घर में जाते हैं ऐसे। हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं ऐसे। और आपको लग रहा होगा यहाँ तो ब्रह्मचारी करते हैं या जो फुल टाइम जो डिवोटी है गृहस्थ, वहाँ हर व्यक्ति वीक में एक दिन स्पेशल छुट्टी लेता है ऐसा। जो मिशनरीज होते हैं ना, एक दिन छुट्टी लेते हैं, स्पेशल छुट्टी लेते हैं ऐसा, और वो जाते हैं किस लिए? प्रीचिंग करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि किताब लेके जाते, बाइबल लेके जाते, सबसे पहले घर में जाते हैं सबके, सबको किचन में हेल्प करते हैं जाके। भक्तों के घर में जाते हैं, उसके घर में कुकिंग करते हैं,
उसके घर में क्लीनिंग करते हैं, उसके घर में जाके उसका कपड़ा प्रेस करते हैं, उसके साथ बैठ के उसके बच्चों के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं उसको, फिर थोड़ा सा बाइबल पढ़ते हैं 5-10 मिनट ऐसे। हम लोग कहाँ कर पाएंगे इतना? कौन कर सकता है? नहीं कर सकते। इसीलिए तो इतना फैला है। कितना साल पुराना है क्रिश्चियनिटी? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, 2000 साल ऑन रिकॉर्ड है। और हमारा इतिहास 5000 तो अभी का है। लेकिन देखो, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है वो बढ़ गए तो, लेकिन हम तो इससे ये चीज तो समझ सकते हैं ना, हम लोग चलो ठीक है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है कि ना हमारा धर्म का पॉपुलेशन जनसंख्या कितना है, क्रिश्चियनिटी का कितना है, इस्लाम का कितना है, लेकिन इससे एक चीज का तो क्लैरिटी है ना कि वो लोग हार्ड वर्किंग है, वो अपना प्रीचिंग कर रहे हैं। और प्रीचिंग करने का रिजल्ट देखिए, पूरा पूरा यूरोप, पूरा पूरा अमेरिका, पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारा, क्या इंडिया तो बहुत छोटा है फिर भी, और मैं तो पूरा ग्लोब का बात कर रहा हूँ ऐसा। क्यों? आपको लगता है कि ऐसे वो भगवान ने बना दिया है क्या? भगवान ने नहीं बनाया, प्रीचिंग किया है सबने। और हम लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, अब बहुत कम बचे हैं। यहाँ पे भी जो है उनका भी खून में खून है नहीं, पानी बह रहा है ऐसा काटेंगे अगर तो खून नहीं, पानी निकलेगा आपको। और पानी में क्या जुनून होगा, क्या मिशन लेके घूम सकते हो पानी में? पानी तो बह जाता है जहाँ, यहाँ से डाल के जाते हैं, घर जाते जाते पानी तरल हो गए। खून होता है तब ना वो जमता है, खून होना चाहिए, खून बहना चाहिए, तब तो कुछ कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आओगे, यहाँ पे टॉनिक दे के भेजा जाएगा, इंजेक्शन लगा के भेजा जाएगा, घर जाते जाते ना, पहुंचते पहुंचते माला फेंका उधर चिताने लेट गए थे जाके ऐसे। कमांडो की तरह होना चाहिए कि अगर 5-6 दिन अगर बिना सोए भी अगर भागना है तो हम लोग को तैयार होना चाहिए। और क्या, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंस रहे हो आप लोग। ऐसे होना चाहिए। वो मतलब वो सरहद का वो अगर मतलब वो रक्षा करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा जिम्मेवारी है रक्षा करने के लिए। हम लोगों को तो आदत लग गया है बढ़िया, गाड़ी में घर से एसी में निकलना है, गाड़ी वाले एसी में बैठना है, ऑफिस के एसी में बैठना है, फिर से गाड़ी में एसी में बैठना है, फिर से घर में एसी में बैठना है। सबको आदत लगा हुआ है ऐसा। नहीं ठीक है, चलिए इस्तेमाल करिए, भगवान ने दिया है, सुख सुविधा दिया है, अगर आप लोगों को तो इस्तेमाल करिए, लेकिन स्पिरिट होना चाहिए ऐसा। हम लोग एनालिसिस कर रहे थे मैं विद्यानिधि को बैठ के, अभी पिछले 15-20 दिन से ही हम लोगों का चिंता का विषय था कि पिछले 5-6 महीने में ना बहुत प्रीचिंग बहुत स्लो हो गया है हम लोगों का। बहुत सारे भक्तों को बहुत सारा भक्त दिया गया था कि आपको क्या करना है, आप इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, अकाउंटेबल हो लेकिन वो भक्त ही भूल हो। एक तो माता जी आती है, उनको दिया गया, वो माता जी ही परेशान हो गई। अब माता जी ही परेशान हो गई तो उनके अंदर जितने माता जी थे तो वही परेशान हो। परेशान का मतलब क्या है, खुद परेशान हो गए तो वो सब गुल हो गए। यहाँ पे मतलब हम लोग बहुत जिम्मेवार रहना चाहिए ऐसे कि देखो कि भगवान ने भेजा है किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अब हमारा जिम्मेवारी है उसको भगवान से कैसे कनेक्ट करना है। उसको हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे लोग चले गए, क्यों? क्योंकि हम लोग कम सिंसियर थे ऐसे। भगवान भेजते हैं ऐसे। जब हम लोग शुरू शुरू में हम लोग कर रहे थे ना, जब पहली बार हम लोगों ने हाउस प्रोग्राम किया था ऐसे, तो 5-6 भक्त थे उसमें, लेकिन भगवान ने भेजा। हम लोगों ने बहुत मेहनत नहीं किया शुरू शुरू में, हम लोग क्या ही करते, लेकिन भगवान भेजते हैं अच्छे से भक्तों को। लेकिन अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे तो फिर भक्त चले जाएंगे। भक्तों का नुकसान नहीं है, वो तो कहीं और भक्ति कर लेगा।
हमारा नुकसान है। जो हम लोगों को सेवा मिला है वो हम सेवा नहीं कर पाएंगे फिर। ये हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर उसका भक्ति निर्भर हो रहा है, नहीं, उसको करना होगा कर लेगा कहीं, लेकिन हाँ जो हम लोगों को जो सेवा मिला है वो रह जाएगा, वो छूट जाएगा। वो हमारी सेवा में सहयोग करने के लिए, ऐसा हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला ऐसा कि माय गुरु महाराज हैज सेंट देम ऑल टू असिस्ट मी टू एग्जीक्यूट देयर टू हिज इंस्ट्रक्शंस, बोला ना श्री प्रभुपाद ने। हालांकि तो प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया, प्रभुपाद जी ने, फिर भी प्रभुपाद ने बोला। तो ऐसा ही प्रीचर को, एक जो सेवा जो करने वाले हैं उनको ऐसा ही भाव रखना चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसको हमने भक्त बनाया है अब ये मेरे लिए सेवा करेगा ये भाव रखना चाहिए कि इसको ना भगवान ने भेजा है, ना गुरु ने भेजा है हमारे पास, क्या उनका सेवा में असिस्ट करने के लिए। और इसके लिए हम लोगों को गुरु और भगवान के ऊपर क्या होना चाहिए, जो चौथा पॉइंट था क्या, डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए। हम लोगों को हर रोज ना प्रार्थना करना चाहिए सेवा के लिए, जो हमको सेवा मिला है कि कैसे हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। उस सेवा को अपना प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्रार्थना भी करना चाहिए। दो चीज है ना, ये पढ़ते हैं हम लोग, उखल बंधन लीला में पढ़ते हैं हम लोग, 2 उंगल जो छोटा है, वो 2 चीज प्रचारक को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्या, एक प्रयास और दूसरा कृपा। कि बिना प्रयास के कृपा नहीं मिलता है, लेकिन खाली प्रयास से भी नहीं सक्सेसफुल हो सकते, कृपा बहुत आवश्यक है। यही है अभी जो ऊपर का 3 पॉइंट था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, वो हमारा प्रयास है। और अगर वो करेंगे हम अच्छे से तो हमको कृपा मिलेगा गुरु परंपरा से। और बिना गुरु परंपरा के कृपा के हम लोग नहीं कर सकते ऐसे, ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते, थोड़ा बहुत हाथ पाँव मार सकते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। और हम लोगों को हर एक सेवा जो हम लोगों को मिलता है ना, उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। इवन भगवान भी अकाउंटेबल होते हैं। अब भगवान का अकाउंटेबिलिटी का अगर आप लेवल देखोगे अगर आप, तो आप दंग रह जाएंगे ऐसे। मैं आपको छोटा सा एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि प्रभु जी प्रयास तो किया ना हम लोगों ने, अब हमारा क्या गलती, हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत कम लोग लेते हैं, बोल देते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया प्रभु जी, लेकिन हो नहीं पाया। आपको पता है चार कुमार गए जब भगवान के धाम में, वैकुंठ गए, तो जय विजय ने रोक लिया उनको, रोक लिया। जय विजय किनके लिए काम करते हैं, भगवान के सेवक। और उन्होंने रोक लिया तो चार कुमार को भी गुस्सा आ गया, चार कुमार गुस्से हो गए बहुत। और दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे ऐसे, कोई खेलने लगे सांप सूप एकदम उनको वो सांप दे रहा है, उन्होंने तो खैर नहीं दिया क्योंकि भगवान आ गए। और भगवान ने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लिया ऐसे। भगवान ने बोला कि देखो, भगवान सुलह कराने के लिए आए। सब कथा सुना है आप लोगों ने, लेकिन इससे लेसन जो हम सीख सकते हैं ऐसे, भगवान ने 2 बात बोला यहाँ पे। किसी ने पढ़ा है ये पास्ट है, सुना है, पढ़ा नहीं, पढ़िएगा जाके, सुने परपट पढ़िएगा प्रभुपाद का जाके, ट्रांसलेशन और परपट। भगवान ने ना 2 बात बोला यहाँ पे, एक बोला चार कुमार को और एक बोला जय विजय को। भगवान जय विजय को बोला कि देखो कि जो जो सेवा, जो स्वामी के लिए जो कोई व्यक्ति सेवा करता है ना और नाम खराब करता है, उन्होंने नाम खराब कर दिया। इसके पीछे खैर बहुत सारा टीचिंग्स लर्निंग है, लेकिन जो भगवान ने बोला हम उसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं। बोला क्योंकि आप मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे, हम लोग भी प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, और हम अगर उनका नाम खराब करते हैं तो भगवान ने बोला कि वो क्या है, कुछ उदाहरण दिया ऐसे कि स्किन डिसीज एग्जाम्पल, जो शरीर पे जो सफेद सफेद जो हो जाता है ना, वो क्या करता है, शरीर का सुंदरता में वो नाम खराब करता है। तो वो अपने स्वामी का नाम खराब करते हैं।
जो अच्छे से सेवा नहीं करता है। ऐसा जय विजय को बोला, लेकिन साथ साथ उनको तो बोला, लेकिन अकाउंटेबल हुए, क्योंकि उनके लिए वो सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने चार कुमार को क्या बोला कि देखो आप तो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, आपने इनको श्राप दे दिया, ये मेरे लिए सेवा करते हैं, इन्होंने गलती किया, उसका सारा जिम्मेवारी मेरा है, मैं लेता हूँ, क्षमा करिएगा ऐसे। और बोला क्या उनको, उनको कुछ बड़ा अच्छा टीचिंग बतलाया ऐसे, ध्यान नहीं आ रहा है उनको। उन्होंने बोला कि देखो मेहमान अगर घर पे कभी आते हैं ऐसे, अगर आप मेहमान बन के आए हो, तो अगर वो गलती भी करते हैं ना, अगर गलती भी कर देते हैं तो उसको सह लेना चाहिए। और भगवान ने बोला कि देखो अगर आपका जो मेरा सेवक आपको अपमान किया ऐसा, तो उसके लिए मैं सजा का भागीदारी हूं। हाँ याद आया, बोला कि देखो मेरे चार हाथ हैं, भगवान के चार हाथ है ना वैकुंठ में। बोला कि देखो मैं दो हाथ कटवाने के लिए तैयार हूं। भगवान ने बोला कि ये सजा, मैं अकाउंटेबल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए सेवा कर रहे हैं ऐसा, तो मैं अपना दो हाथ कटवाने के लिए तैयार हूँ। हम लोग इतना अकाउंटेबल होंगे, हम बोल देंगे कि क्या प्रयास कर लिया प्रभु जी, होना था जितना हो गया। भगवान ने ऐसे बोला, ये पढ़ा। मेरे को तो लगा बाप रे, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, भगवान ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं भगवान कि चतुर्भुज से वो अपना दो हाथ कटवाने के लिए तैयार है। किस लिए? क्योंकि उनका सेवक ने क्या किया है, अपमान किया है बस। तो ये डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैं बताना चाह रहा हूँ आप, हम लोगों को तो दूसरे के लिए जिम्मेवारी नहीं लेना है, अपने लिए ही लेना है, अपना सेवा के लिए। हालांकि हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो लेते हैं, अकाउंटेबल होते हैं हम लोगों के लिए, हम सबके लिए अकाउंटेबल है। मंदिर में अगर कुछ भी होता है तो किसके बारे में नाम आता है, दूसरे मंदिर में होगा तो इस मंदिर का प्रेसिडेंट का नाम आता है। अगर बहुत सारे जगह होता है तो पूछा जाता है किसका शिष्य है, ये पूछा जाता है। दो तीन मंदिरों में है तो पूछा जाएगा कौन से मंदिर का है, एक मंदिर में होंगे तो पूछा जाएगा कि किसके क्लास में आता है, किसके ग्रुप का है ये। ऐसे पूछा जाता है। गांव में कुछ बदमाशी करता है तो बोलते हैं ऐसे, किसका बच्चा है ये, बोलते हैं ना। तो वो व्यक्ति अकाउंटेबल होता है उसके लिए, खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं, अकाउंटेबल होता है। तो हम लोगों को प्रचार में ना सेवा करने के लिए इतना ही, इसी डिग्री का अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। और हमेशा स्मरण रहना चाहिए, हमेशा एक एक क्षण, तभी हम लोग कर सकते हैं, तभी हम लोग प्रभुपाद के मिशन में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि सब कुछ ना ठीक ठीक चलते 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 हम कुछ सेवा कर जाए, तो नहीं कर पाएंगे सेवा। क्योंकि कोई है नहीं संसार में जिसके जीवन में सब हमेशा सब कुछ ठीक ठीक रहा हो। कभी मौसम बदल गया तो कोई बीमार पड़ जाओगे, कभी कुछ रिसेशन आ जाएगा तो किसी का जॉब चला जाएगा, कभी कुछ होगा तो किसी के घर में कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन जो मिशनरीज होते हैं ना, उनका मिशन नहीं रुकता है, वो कभी नहीं रुकता है, चाहे कुछ भी आए। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मिशनरीज किसको कहते हैं ना, बोट में बैठ के जा रहे थे दो लोग, मिशनरीज बोट में, बाढ़ आ गया था और बोट में बैठ के जा रहे थे, दूसरी तरफ से ऐसे एक और भर के बोट आ रहा था ऐसे ना, वो पलट गया ऐसे, पूरा बोट पलट गया ऐसे। एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद है मेरे को, बहुत पहले सुना था ऐसे। तो लोग क्या होंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि देखो क्या हो गया हल्ला, और उसका बोट भी पलट गया ऐसे, मतलब उसका बोट भी ना ऐसे ऐसे होने लगा, हिलने डुलने लगा, वो भी उसका भी ठीक नहीं है कि कब वो जिएगा कब मरेगा, कब उसका नाव पलट जाए। सामने वाला ही पलट गया, इसका ही पलट गया। तो इसने क्या किया, एक व्यक्ति, क्या उसमें से ना एक व्यक्ति हमारे जैसा था, खाली पीली, और उस बोट में एक व्यक्ति था बहुत बड़ा ना, मिस्त्री व्यक्ति था। वो मरने से पहले पहले तक प्रीचिंग करना चाहता था कि मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब तक जब तक प्राण है शरीर में, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, हम क्या करेंगे? यही बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, यही बोले।
उसने क्या किया, पूरा तो नहीं याद आ रहा है मेरे को अच्छे से, लेकिन उसने क्या किया, दोनों जो वहां पे जो कुछ मिला 5-6 लोगों को पकड़ लिया ऐसे उसने, जितना उसको आता था स्विमिंग करना, ऐसे 5 लोगों को पकड़ के ना बोट के पास ऐसे रख के, और उसको ना उसको मोटिवेट कर रहा था ऐसा कि थोड़ा देर और, थोड़ा देर और, अभी आने वाले हमारे फादर आएंगे। उनका प्रीचिंग पर्पस होता है, वो पहले क्या करते हैं, फेथ डालते हैं ऐसे, किसके ऊपर, मतलब गॉड के ऊपर, या उनके ऊपर, कौन है उनके मैसेंजर, जीसस के ऊपर, कि जीसस का प्लान है। मेरे को पूरा स्टोरी नहीं याद आ रहा है, मैंने आपको इसलिए शेयर किया इसे, कि वो मरते मरते मर जाएंगे ना, अगर प्राण निकलने वाला है शरीर से, जब तक उसमें वो हार्ट बीट चल रहा है ना, तब तक वो क्या कहते हैं, दूसरे के हार्ट में जो उनके पास फेथ है वो फेथ ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो यही बोलते हैं कि जीसस सब कुछ करते हैं ऐसे, आपके घर में आएंगे और आपको बोलेंगे कि जीसस ने मेरे को क्या क्या इंस्पायर किया है, और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया आपके पास आने के लिए। इससे क्या होता है, सब सोचते हैं अच्छा जीसस कितना अच्छा है, नहीं मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के अच्छे नहीं है, लेकिन मतलब वो क्या करते हैं, हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। बता रहा हूँ आप लोगों को, हम जब प्रीचिंग करते हैं ना, तो हम सोचते हैं इसका गुरुजी मैं ही बन जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो हमारे ऊपर की अथॉरिटीज है ना, उसमें फेथ डालना चाहिए, क्योंकि हम कितना ही डाल पाएंगे उसके ऊपर फेथ, उसके अंदर जितना मेरे अंदर है वो डाल पाऊंगा, आपको कहाँ तक लेके आ सकता हूँ, मैक्सिमम जहां तक मैं हूं। लेकिन उसको हम गुरु परंपरा से अगर हम जोड़ देंगे ना, तो बीच में हमारी नैया अगर डूब भी गई, वो बच जाएगा बेचारा, नहीं तो आपकी डूबी, आप गए तो वो भी गए। इसलिए हम लोग को यही प्रयास करना चाहिए, मतलब हमको जिम्मेवारी नहीं छोड़ना है, उसका हाथ पकड़ के रखना है, लेकिन उसको दिशा दिखाना है ऊपर का ऐसे, कि देखो ना हमारे ऊपर भी है ऐसे, ना वो करते हैं, और उन्हीं के बलबूते पे हम कर रहे हैं ऐसा, और उनको असिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो नहीं बताते हैं ऐसे, लेकिन इंग्रेडिएंट यही जानना चाहिए नीचे, और ऐसे ही क्या होगा, लिंक है जो भगवान तक पहुंच पाएगा ऐसे, क्योंकि गुरु परंपरा क्या है, भगवान, भगवान से जो चलता आ रहा है उसका कनेक्शन है गुरु परंपरा का ऐसे। इसलिए हम लोगों को बहुत प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग भगवान से हर रोज ऐसा, जो हम लोगों को सेवा मिला है क्या हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या मतलब हम डिपेंड हैं गुरु और कृष्ण के ऊपर, कि हमेशा हम यही सोचते हैं कि माई वे इज हाई वे, जो मैंने प्लान बनाया है वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सोचना चाहिए हम लोगों को, प्रयास भी करना चाहिए जब फील्ड में उतरते हैं तो, लेकिन जब घर में बैठते हैं तो हम लोगों को प्रेयर भी करना चाहिए हर रोज। और इससे होगा क्या, हो सकता है भगवान आपका प्रार्थना ना सुने, हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना तो सुनेंगे तब, कितना सरेंडर है आपका प्रेयर में उतना ही सुनेंगे भगवान। लेकिन कम से कम इतना होगा कि अगर आप प्रेयर करेंगे तो आपको हर रोज आपको स्मरण होगा ऐसे, आपको पर्पस याद रहेगा ऐसे, आप कार्य करने भी जा रहे हो तो आपको मेडिटेशन का टाइम मिलेगा थोड़ा सा, कि क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हम लोग पिछले कुछ महीने से कुछ विचार कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि बहुत धीरे हो गया था ऐसे। हम लोगों को लग रहा है अरे भक्त तो दिखते ही नहीं है, जो पुराने वाले थे वही दिखते, वो भी नहीं दिखते, वो ही गायब हो गए हैं आधे से ज़्यादा। कोई यहाँ दिखता है, बड़ा मुश्किल से फ़ोन करके बुलाओ तो मिशनरीज को बुलाना नहीं पड़ता है, वो आ जाते हैं। कभी देखा है ऐसा, खैर आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है, मिशनरीज को बुलाना नहीं पड़ता, उनका फिक्स होता है, और पहुंच जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं, और अपना अपना एजेंडा लेके पहुंचते हैं कि देखो मेरा ये एजेंडा है, इस वीक का मेरा ये एजेंडा है, मैंने पिछले वीक में ये किया है, अगले एक वीक में मैं ये करने वाला हूँ, लेके जाके बैठते हैं ऐसे, डिस्कस करते हैं ऐसे। यहाँ पे भी सारे मिशनरीज हैं, मतलब छोटे तुच्चू मिशनरी, मतलब इतना छोटका सा मिशनरी कह सकते हैं ऐसे। अभी ज़्यादा, अभी पानी से खून बनने में समय लगेगा सबका, अभी अभी रगों में पानी बह रहा है ऐसे, इसमें जुनून है नहीं ऐसे।
प्रचार करने का। ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभुपाद के शिष्यों में था। प्रभुपाद जी ने भरा है सबके अंदर ऐसे बारूद, जहां जहां गए वहीं फट गए ऐसे, और जहां फटे तो बिग बैंग हो गया। बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है आप लोगों ने ना? विस्फोट हुआ तो क्रिएशन हो गया। प्रभुपाद के डिसाइपल जहां जहां गए, जहां जहां फटे, वहां पे बहुत सारे भक्त बन गए ऐसे। एक एक भक्त गए जहां पे हजारों भक्त बनाया वहां। हम लोगों को भी ऐसे ही बनना है क्या? बारूद लेके घूमना है अंदर। आप एक नस और डलवा लीजिए, कोई है यहाँ पे डॉक्टर? उसमें बारूद भर लीजिए ऐसे, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला बारूद, और कहीं पे जाइए फट जाइए ऐसे। ये भी है प्रचार जिहाद। हम लोग को क्या करना है? प्रचार जिहाद करना है। जाइए और गले मिलिए और फट जाइए। लेकिन हम फटेंगे तो वो मरेगा नहीं वो। वो क्या होगा? वो भक्त बन जाएगा। मतलब सच में ऐसा होना चाहिए हम लोगों को, मतलब मौका परस्त होना चाहिए। जहां मौका मिलता है हम लोगों को गीता देने का, मंदिर बुलाने का, उसको फेस्टिवल्स में इनवाइट करने का, उसको जो जैसा जो व्यक्ति है, प्रीचर्स को, प्रचारक को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि किसको बुक देना है, किसको सीधा माला करवाना है, किसको प्रभु जी से मिलवाना है, किसको जन्माष्टमी फेस्टिवल में बुलाना है, किसको कीर्तन में बुलाना है। मतलब आपके सबके पास लिस्ट होना चाहिए अपना। किसी के पास लिस्ट है 10-20 लोगों को कि हमको किस किस को भक्त बनाना है। ऐसा जो हमारे सर्किल ऑफ ना इन्फ्लुएंस में कितने लोग हैं। कंट्रोल में हो सकता है कम हो, लेकिन इन्फ्लुएंस में तो हो सकते हैं। कंसर्न में हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, इन्फ्लुएंस में थोड़े कम हो, कंट्रोल में 1-2 होंगे। लेकिन लिस्ट होना चाहिए हम लोगों के पास, 10-20 लोगों का तो होना चाहिए बैठ के। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग लिस्ट बनाते थे किस किस को भक्त बनाना है इस साल। और हम लोग बांटते थे, हमारा लड़ाई होता था, नहीं इसको मैं बनाऊंगा। लड़ाई हो जाता था, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ आप, सीरियसली। भक्त नहीं, प्रभु जी इसको मैंने बोला है, और फिर प्रभु जी सुलझाते थे, कोई बात नहीं चलो ना, आप इसको बना दो भक्त। नहीं, यहाँ पे तो किसी में मतलब खून में है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों? कुछ करने वाले ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट भी तब होता है जब कुछ करते हैं ऐसे। अभी ना मेरे को नया यहाँ जिम्मेवारी मिल गया यूथ प्रीचिंग का। तो मंदिर में एक और भक्त यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो किशन प्रभु साथ में मेरे, और एक और विशाल राणा प्रभु साथ में। वो लोग बोले कि प्रभु जी टेम्पल में नहीं करते, हम खाली कॉलेज में करेंगे। मैंने बोला क्यों? प्रभु जी कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर बोलेंगे कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है। तो रामभक्त प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, बनाओ भक्त बनाओ, तुम लड़ाई होगा मैं संभालूंगा। तो पहले स्पिरिट आएगा तब तो कुछ होगा ऐसा, बोलोगे कि मेरा भक्त है, मेरा भक्त है। किसी के पास कुछ है ही नहीं, ऐसे लिस्ट ही नहीं कुछ बनाया किसी ने। लिस्ट होना चाहिए कलीग्स का, ऑफिस का, जो आसपास रहते हैं, और यहाँ ला के दिखाना चाहिए यहाँ पे कि देखो, जब यहाँ पे मिलते हैं हम लोगों से बैठते हैं तो खाली बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में कैसे आगे बढ़े। अरे भक्ति में क्या बढ़ोगे आगे? भक्ति में एक तो पहले आते नहीं है, जोर जबरदस्ती करके बुलाओगे यहाँ पे तो आएंगे, बोलेंगे प्रभु जी माला नहीं हो रहा अच्छे से, साधना नहीं हो रहा है अच्छे से, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं प्रभु जी। कब तक यही 2-3 प्रश्न लेके बैठे रहो? ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको छोड़ दो, एकदम बाईपास कर जाइए, लेकिन अब हमारे जीवन में ये और इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमको ऐसे देखना है। ऐसे एक जैसे जौहरी होता है ना, जब वो जाता है उसमें तो वो देख लेता है कि कैसे किसको तराश के हीरा निकालना है। ऐसे हमारे जीवन में, सबके जीवन में होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बैठ के प्रवचन करते हैं वही भक्त बनाते हैं। मैं आपको ऐसे भक्त का नाम बताऊंगा अभी 2-3 मंदिर में कि जीवन में उसने एक प्रवचन नहीं किया अभी तक, लेकिन कम से कम 30-40। शुभम प्रभु को देखा है? शुभम प्रभु तो खैर बड़े उदाहरण, एक प्रवचन नहीं किया बेचारे ने, एक आध किया होगा गलती से। बहुत भक्त बना है। कैसे वो क्या करते हैं, वो लेके आते हैं, बोलते प्रभु जी ना इनसे मिलने चलना है, ये बड़े सिंसियर है,
इनको ना थोड़ा सा ये गीता पढ़ेंगे, सीधा गीता पढ़ सकते हैं, ऐसे इतना ही करना है कम से कम, लोगों को लाके मिलवाना है कम से कम। सोम प्रभु को बोलते हैं कि मेरे को नहीं आता है प्रभु जी उतना पढ़ाने वढ़ाने, हालांकि उनको आता है, विनम्र है ऐसे, आता बहुत है, लेकिन बोलते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ प्रभु जी, आप लोग पढ़ाइए, मैं ला के दे दूंगा आपके पास। बहुत सारे ऐसे भक्त के उदाहरण है। हमारे ऑनलाइन भागवतम क्लास में दूर दूर से भक्त आते हैं, ऐसे दूर दूर से, ना कोई यूपी में कहाँ रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, कोई रुद्रपुर में रह रहे हैं, ऐसे उन लोगों ने अपने गांव में 10-10 भक्त बना दिया है। आप लोग तो अब नहीं आते हो, संख्या जितना पहले था उतना ही है, कैसे है, आप लोग गायब हो गए तो कोई ना कोई तो आ रहा है ना, उन लोगों ने भक्त बनाया, और कभी मंदिर नहीं आए। और आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, इस बार जन्माष्टमी में कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे हैं ऐसे रुद्रपुर से आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, कहाँ से, बिजनौर से आ रहे हैं, और हाँ मुंबई वाले तो चलो कम से कम मंदिर मुंदिर में रहते हैं, भक्त हैं मुंबई से भी आ रहे हैं, ऐसे गांव गांव से आ रहे हैं। कैसे भक्त बने जानते हैं? ऑनलाइन क्लास में आते थे, और उनके अंदर इतना स्पिरिट आ गया है प्रचार करने का कि वो माला कराते हैं बिठा बिठा के सबको, 10-10 लोगों गांव में। लेकिन जो यहाँ है, जो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, वो खुद ही नहीं आते माला कराएंगे क्या? तो ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, मतलब लगते रहना चाहिए। जैसे नया नया लड़का जो जिम जाता है ना, देखा है कभी, तो ऐसे करके चलता है, ऐसे कॉलेज में ऐसे। मेरे को याद है हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं तब से ऐसे एवरग्रीन हूँ ऐसे। तो मेरे से एक बार हो गया, ऐसे कंधे से कंधे लड़ा के वो चला गया मेरे से, उसको लगा कि थोड़ा डोला वोला बना लिया तो मेरे को पिटाई कर जाएगा ऐसे वो पता नहीं था कि मेरा गैंग चलता है ऐसे। मैं कंधा ला के चला गया, उसको लगता है ना कि, तो भक्त को ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब कम से कम कुछ दिखाने का है ना, करने का, कि हम भी भक्ति कर रहे हैं तो बनाएंगे भक्त ऐसे, लेकिन खुद के बल पे नहीं। मतलब हम डिपेंड हो गए गुरु परंपरा के ऊपर, प्रभु जी के ऊपर, क्लास में आना है, किसी को जोड़ना है, किसी न किसी क्लास में ऐड करना है, ऐसे उत्साह होना चाहिए। कहने का मतलब ये, उत्साह होना चाहिए इतना भर के ऐसे, तभी हो पाएगा। नहीं तो अब सब आके बोलेंगे, अगर आप मान लो सब बोलते हैं प्रभु जी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है। तो मैंने एक बार सोचा, एक बार पूछा सबसे कि आप क्या सहयोग कर सकते हैं, आप बताइए। तो फिर उसके बाद उनका फोन नहीं आया अब तक कुछ आप भी सोचिए ना कि कैसे सहयोग कर सकते हो आप। मतलब हम तो दे ही सकते हैं कुछ कुछ सेवा आपको, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको भी तो कुछ बैठ के दिमाग लगाना चाहिए कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे। खाली पूछने से नहीं होगा ऐसे कि क्या सेवा कर सकते हैं। खैर वो भी एक भाव है, ये भी, इसको भी रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन खुद भी बैठ के ऐसे विचार करना चाहिए कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं। मतलब प्रचार में क्या सहयोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट में क्या सहयोग कर सकते हैं हम, बाकी फैसिलिटेशन में क्या सहयोग कर सकते हैं। कितने सारे भक्त हैं हमारे पास अभी, कम से कम क्लासेस में आने वाले होंगे 250 भक्त, कम से कम हर जगह 250-300 भक्त होंगे। उसका माई बाप नहीं है कोई देखने वाला बहुत सारे भक्तों का कोई माई बाप नहीं है, बेचारे सिंसियर हैं, खुद ही आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं। अगर कुछ होता है ऊपर नीचे तो गुल हो जाता है, और एक बार हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कौन गुल हुआ कौन जिंदा है 3-4 बार जब गुल होता है तो हम लोग सोचते हैं अच्छा वो दिख नहीं रहा है, तो फिर उसको फोन लगाते हैं, फिर पता चलता है अच्छा वो तो है ही नहीं गुड़गांव में अभी। मतलब या तो तब तक उसका बैटरी पूरा डेड हो चुका है। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा सबको, ऐसा मिलजुल के ऐसे, तभी प्रचार प्रसार बढ़ सकता है आगे। नहीं तो इवन कभी कभी साधना भी त्याग करना पड़ता है सेवा करने के लिए, और तैयार रहना चाहिए हम लोग साधना भी त्याग करने के लिए, सेवा करने के लिए। हम लोग अभी बहुत दिन से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं साधना ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, या आपको ये नेतागिरी वाला भाषण चल रहा है, कुछ हम पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ सोच विचार करके नहीं दिया है भाषण। आप पिछले 4-5 दिन से ऐसे ही भाषण दे रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तैयार रहना चाहिए हम लोगों को कि करना है सेवा, नहीं तो सब अपना माला करने के लिए जाते। मेरा 25 माला होना चाहिए, 1 घंटा रीडिंग और 1 घंटा हेयरिंग
और 25 माला और मंगला आरती अपना होना चाहिए। इतना कम से कम यहाँ पे जो आए थे उनको तैयार रहना चाहिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने के लिए। अच्छा है कि साधना जितना कर पाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन सेवा के लिए कभी कभी साधना भी त्याग करना चाहिए ऐसा, अगर जरूरत है तो ऐसा। बाकी तो आप लोग हैं ही समझदार, ज़्यादा कहने का तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप लोग, मैं आपको सोचता हूँ कि आप, मेरे को लगता है गलतफहमी में पड़ जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने बारूद भर दिया है सबके अंदर। लेकिन पता नहीं कब निकल जाता है प्रसाद पाते पाते, कि गाड़ी में बैठते बैठते, कि घर जाते जाते, लेकिन बचता तो नहीं है, फिर बहुत कम बचता है। तो आप लोग ऐसे सोचिए ऐसा कि देखो कितने भक्त है ऐसे, यहाँ पे कितने भक्त हैं, गिनती करिए। अब 15-16 तो यहाँ पे, यहाँ मेरे को सामने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं 7-8 भक्त, सब खाली भक्त हैं। लेकिन हम लोगों को खाली भक्त नहीं बनना है ऐसा, हम लोगों को सेवक भक्त बनना है, सेवक, कि जो सेवा भी करे, साथ में अपना भक्ति भी करे, साथ में सेवा भी करे। एक बार हम गए ऐसे कहाँ, हम लोग गए थे हरिद्वार में ब्रह्मचारी कैंप में से। तो वहां पे पूछा, बोला कि भक्त को कुछ भेजना था एक मंदिर से दूसरे मंदिर, वहां सेवा करने के लिए। तो बोला प्रभु जी हमको भक्त नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा इनको क्या चाहिए फिर, भक्त नहीं चाहिए तो मतलब हमको सेवक चाहिए। भक्त बड़े आते हैं यहाँ पे, बैठ के माला करते हैं, अपना साधना करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं बढ़िया से, टाइम पे सो जाते हैं, ऐसे टाइम पे उठते हैं, ऐसा अपना टाइम पे प्रसाद पाते हैं। ऐसा खाली भक्त नहीं चाहिए, ऐसा सेवक जो सेवा करने के लिए तैयार, और उसी से ना मिशन आगे बढ़ता है ऐसा। नहीं तो फिर तो हम लोग प्रैक्टिशनर रह जाएंगे खाली, मतलब हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, मतलब प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाएंगे, मिशन को अपने तक रोक लिया है। मतलब आपका जो नस्ल है, जो बोलते हैं ना वंशज, बोलते हैं ना गांव में कि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा, तो हमारा भी परंपरा नहीं बढ़ा, सबका परंपरा होगा अपना अपना। जब हम गुरु से कनेक्ट होते हैं ना, तो इधर से भी परंपरा निकलना चाहिए, उधर से भी परंपरा निकलना चाहिए, सबके तरफ से परंपरा निकलना चाहिए। और हम खाली अपना साधना कर रहे हैं तो परंपरा को रोक दिया आपने, तो अगर प्रचार नहीं करते हैं तो सबको क्या करना है। महाप्रभु ने बोला हमारा आज्ञा गुरु होई तारा ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और भी बोला है, क्या बोला है, हाँ हमारा आज्ञा गुरु है, बोला है गुरु बनने के लिए, सबको गुरु बनिए, सबको गुरु बनना है। गुरु बनने का मतलब क्या है, हाँ सबको शिक्षा देना है, दूसरों सबको शिष्य स्वीकार करना है। मतलब दीक्षा वाला नहीं तो कम से कम शिक्षा वाला तो कर ही सकते हैं ना, दीक्षा वाला तो नहीं कर सकते सब। बहुत रूल्स रेगुलेशन है, सन्यासी बनना पड़ेगा आपको, हम मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन शिक्षा तो दे ही सकते हैं हम, आप लोग भी दे ही सकते हैं शिक्षा, किसी को पकड़ पकड़ के बिठा के कनेक्ट करके ऐसा। लेकिन वो तो तब होगा जब आप लोग प्रयास करेंगे ऐसा। जो भी लगता है बहुत ज़रूरी है ऐसा, अभी जो कुछ 1-2 महीने ऐसा हम लोगों को प्लान करने का, ये तो हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं ऐसे। हम, मैं, विद्यानिधि प्रभु, बेचारे पीछे पीछे शुभम प्रभु, रोशन प्रभु डोलते रहते हैं। ज़्यादा लोग ही नहीं है हमारे पास, लोग हैं लेकिन सब अपना भक्ति कर रहे हैं, और वो भी कैसे, ना कंबल में बैठ के अपने घर पे। तो कंबल में बैठ के घर में फिर बढ़ेगा ये आंदोलन, बढ़ पाए। आंदोलन का मतलब जानते हैं क्या होता है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसको बोलते हैं, संघ आंदोलन है ये। और आंदोलन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है मैदान में। कोई भी आंदोलन हुआ है घर में बैठ के आज तक? गांधी जी ने इतना सारा आंदोलन किया है, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, घर से निकल के रोड पे आना पड़ता है, सड़क पे, और बैठना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तब बढ़ता है आंदोलन। ऐसे आप बोलो कि डिजिटल जमाना है प्रभु जी सब घर से कर लेंगे, तो ये नहीं होगा संभव ऐसे। तो सबको
मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रचार कुछ सेवा कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा सबको लगना चाहिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है, मंदिर आते हैं ना संडे को, बहुत सारे लोग खाली पीली घूमते हैं, आते हैं दर्शन दर्शन करने के लिए, ऐसे आपको दिखता है समझ आ जाएगा कि नया, उसको तुरंत पकड़ना चाहिए, उसको प्रसाद प्रसाद खिलाइए, सुबह संडे को खीर पड़ता है भगवान का मंगल आरती का भोग, उसको खिलाइए, उसको बोलिए कि मंदिर में पहली बार आए हो। हम लोगों ने शुरू में बहुत भक्त बनाया ऐसे कर, संडे को आते हैं सब दर्शन करने के लिए, गुरु पूजा में, शाम को आते हैं संध्या आरती में, कोई नहीं करता है ऐसे, सब आते हैं दर्शन करते हैं, अपना माला एक दो करते हैं, चले जाते हैं। पूछना चाहिए, स्पिरिट है ये, स्पिरिट ऐसे बनते हैं भक्त। आपको कोई दिख गया है ना मंदिर के अंदर कि खाली पीली कोई घूम रहा है नया व्यक्ति, तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए, माता को माता, प्रभु को प्रभु, तुरंत पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए उसको, पहली बार आए हो क्या? गौरव प्रभु ऐसे ही मिले थे मेरे से शिवराज प्रभु, विद्यानिधि प्रभु को ऐसे ही मिले थे, और भी भुवनेश प्रभु तो भक्त थे वो तो, चलो गौरव प्रभु भी थे, लेकिन हो सकता है हम लोगों को नहीं मिलते ऐसे, थे अपना कर रहे थे वहां पे कहीं और, हमको नहीं मिलते, हो सकता है कहीं और चले जाते, मंदिर में दरवाजे पे मिले, गेट पे ऐसे। इनको भी कुछ पूछना था, लेकिन अगर इच्छा नहीं दिखाते, इनसे नहीं बात करते ऐसा, हम भी अपना जल्दी में माला बचा है, 4 माला बचा है मेरा, आज का माला हुआ नहीं है पूरा, जा रहा हूँ मैं अपना माला करने के लिए, दर्शन हो गया, अपने घर जा रहे हैं प्रभु जी, ऑफिस भी हो गया। वैसे शुभम प्रभु ने सौरभ प्रभु को ऐसे ही पकड़ा है स्पिरिट होना चाहिए ऐसा, जब तक स्पिरिट नहीं होगा ना तो नहीं पकड़ पाएंगे आप, किसी को भक्त नहीं बना पाओगे ऐसे। मतलब रगों में क्या बहना चाहिए? खून और बारूद। आज से आप भूल जाइए आप इस बात को कि क्या है, कि खाली खून बहना चाहिए, बारूद बहना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, आप बोले आप कि मेरे अंदर खून भी है और साथ में बारूद भी है फट जाऊंगा, तुम भक्त बन जाओगे सबको ऐसा याद रहना चाहिए, मंदिर आते हैं ना तो किसी न किसी को, मतलब हम लोग को रीच आउट करना चाहिए मंदिर में, बाहर से किसी को, अनिल जवाल प्रभु किसी किसी को लेके आते रहते हैं, अरे कम से कम ऐसा तो होगा ना, एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा, आएगा तो एक दो इंप्रेशन तो याद रह ही जाता है उसको, बाद में भक्त बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आज ही बनेगा, हमने हो सकता है दीवार पे पहला हथौड़ा मारा है, कोई दूसरा मारेगा, कोई तीसरा मारेगा, एक दिन टूटेगा। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही बने हैं भक्त मंदिर में। पहले हम लोगों ने रजिस्टर किया, हमारे डीवाई पेज में कई सारे लोग हैं, हमारे डीवाई पेज में रजिस्टर हुए लेकिन भक्त नहीं बने वो वहां से बोलो, फिर 4-5 डीवाई पेज बाद फिर नया एक शुरू हुआ, अभी उसमें वो जुड़ गया, वो भक्ति मुक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए, उसको माला लेके आना, सबके पास रखना चाहिए, अपने अपने पास सबको एक एक माला एक्स्ट्रा रखना चाहिए। सब सोचने का है कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपना, एक हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड होना चाहिए सबके पास, माला एक दो होना चाहिए, सबके बैग में एक्स्ट्रा माला होना चाहिए। कुछ श्रद्धालु होते हैं, मिल जाते हैं, बोलते हैं हमको माला ही करना है, फिर उनको दे दो, दीजिए माला, उसको बोलिए ऐसे माला करते, करा दीजिए उसको माला। वो बोलता है गीता पढ़ना चाहते, तो हम लोगों से पूछिए या खुद उसको गीता पढ़ाइए, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए उसको, या हम लोगों ने पढ़ा के रिकॉर्डिंग करके रखा है उसको भेज दीजिए, उसको आपके पास टाइम नहीं है तो, और पूछिए कुछ क्वेश्चन है ऐसा, कुछ प्रश्न है, ऐसे बन गए, एक दो और भक्त बन गए ऐसे हम लोग गए थे अभी M3M सोसाइटी में ऐसे, तो वहाँ मिले गौरव प्रभु कोई मित्र मिले, क्या नाम उनका, गोगिया जी, हाँ, बोले हम लोग नहीं जानते उनको अच्छे से, लेकिन वो हम लोगों को जानते हैं ऐसे, मतलब मिले एक दो बार, एक बार मिला था मैं, अच्छे से नहीं जानता था, इस बार हम घर गए तो ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग हर रोज मिलते हैं ऐसे, एकदम सीधा कमरे में ले गए, बिठाया, बोला कि प्रभु जी आपका वो वीडियो देखा था, आपका वो लेक्चर सुना था, तो उसे कैसे सुना, मतलब गौरव प्रभु ने भेजा। कुछ तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, हमारे पास जितना समय है, जितना तरीका है, सब कुछ है ऑलरेडी करने के लिए, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ाओ, बहुत अच्छा है, भक्त बन जाएंगे ऐसे कोई, मतलब जितना हो सकता है जितना, और उसको लेके आइए मंदिर, जोड़ना किससे, राधा दामोदर जी से, सब प्रयास करना है,
अलग अलग तरीके से, लेकिन उसको भगवान से जोड़ना है। अगर आप प्रयास करें, आप अगर कॉन्शियस रहेंगे ना अगर खाली, तो आप हर कोई बहुत सारे भक्त बना सकते हैं बिना प्रवचन किए हुए, बिना यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे भक्त बना सकते हैं, खाली कॉन्शियस एफर्ट करने से। आप लोगों को सोचना है, किशन प्रभु देखो अब यहाँ पे क्लास नहीं लेते हैं ऐसे अलग से लेकिन मंदिर मंदिर में कोई आता है उसको पकड़ पकड़ के बिठा के थोड़ा ज्ञान देते हैं, उनको सिखाया थोड़ा ज्ञान व्यान दिया करो। यूथ फोरम के बच्चे आते हैं ऐसे, तभी तो बनेंगे ऐसे। अब हर कोई सोचेंगे कि अब एक दिन आएगा मेरा भी, जब हम व्यास आसन पे बैठेंगे ऐसे, जब हमारे लिए भी बोला जाएगा, प्रभु जी के लिए बोलो एक बार हरे कृष्णा 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 हरे, तब फिर हम यहाँ से फिर जो वर्ड्स ऑफ विजडम छोड़ेंगे ना ऐसा, तब फिर लोगों का जीवन परिवर्तन हो। तो दिन के लिए हम लोग इंतजार नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने प्रवचन करना बहुत बात शुरू किया है। 3-4 साल तक हम ऐसे प्रवचन नहीं करते थे, ऐसे साइड से ही ज्ञान देते थे सबको पकड़ पकड़ के, स्कूल में कॉलेज में। और वैसे बहुत सारे भक्त बने एनआईटी पटना में से, बहुत। यहाँ पे देखोगे ना, यहीं 8-10 लोग हैं एनआईटी पटना से मंदिर में, जो कुछ लोग फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, रह रहे हैं, लेकिन वो भी जिम्मेवारी लेके रखे हैं। कैसे किशन प्रभु हैं, कुरुक्षेत्र प्रभु हैं, विशाल प्रभु हैं, हर्ष प्रभु हैं, नवीन प्रभु हैं, हम दोनों हैं, 1-2 और आने वाले हैं। मतलब हम लोग कॉन्शियस रहते हैं किसका जॉब गुड़गांव में लगा है, उसको खींच के ले आओ। तुम मत बनो ब्रह्मचारी भाई, कम से कम रहो तो यहाँ आसपास रहो यहाँ। शिव ब्रजेश्वर प्रभु है, अभी बोला है किशन प्रभु को सारे बच्चों को लिस्ट निकालो। इतना मेहनत किया है, 3 साल उनको खिलाया है, पिलाया है, बुलाया है, बिठाया है, प्रवचन किया है, माला कराया, अपना माला छोड़ छोड़ के माला कराया है। अब वो जॉब लग गया, वो भाग जाएंगे दूसरे इधर उधर। तो हमको अभी भी भक्ति कराना है उनसे, छोड़ने का नहीं है। बना लिस्ट? नहीं बनाया तो इतना हम लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए। तब फिर आप देखिए कैसे कैसे भक्त बनाओ। आपको हर बार ये एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे ना, प्रभुपाद के जो रसिया में जो पहले शिष्य बने थे, पहले शिष्य 2 दिन में दीक्षा दिया उनको कितने दिन में? 2 दिन में प्रभुपाद जी ने उनको शिष्य स्वीकार कर लिया। 2 दिन के लिए गए थे प्रभुपाद, वहां पे तो कोई उनके लिए ना व्यास आसन था, ना उनके लिए कोई मित्र थे, ना उनको भोग बना के देने वाला था, ना कोई विग्रह। बुद्धि लगाए वो भक्त कैसे कैसे प्रचार कर सकते हैं। रेड लाइट पे जाके, बुक स्टोर्स पे जाके, बस स्टॉप्स पे जा जाके लोगों से मिलते थे ऐसे, किसी को फूल देते थे भगवान का कि ये लो तुम्हारे लिए। फ्रेंडशिप डे आया तो सब खाली हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैसेज भेज दिए होंगे आप। सबको फूल भेजना चाहिए, सबको प्रसाद भेजना चाहिए, प्रसाद तो शुद्ध खिलाना चाहिए। प्रसाद खाने से ना सबको सुकृति मिलता है। और भगवान को ऑफर करके फूल देते थे सबको कि ये लो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन फूल क्या है? भगवान को ऑफर किया हुआ फूल है, वो बारूद था, वो गया फट गया, भक्त बन गया वो। ऐसे सबको प्रसाद प्रसूद खिलाना चाहिए, ऐसे सबको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा थोड़ा सा सबको अपनी गाड़ी में प्रसाद भी रखना चाहिए। सबको अपने झोले में, बैग में थोड़ा थोड़ा प्रसाद रखना चाहिए। सबको को मिले तो उसको थोड़ा सा खिला देना चाहिए। जो जान गया है कि आप कौन से हैं उसको तो खिला ही देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दे दो। वो कम से कम आपका एंटी नहीं रहेगा, आपको फेवरेबल हो जाएगा वो। ऐसा होता है ऐसे। तो ये सब चीज़ आपको जानना सीखना चाहिए। क्या ही होगा, कितना होगा, घर पे बनाओ कुछ, भोग लगाओ भगवान को, लेके घूमिए ऐसे गाड़ी में डाल के, झोले में डाल के, बैग में डाल के इसे बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। हम लोग थे ना, हम याद है मेरे को, बचपन में था तो मेरे गांव में एक सरपंच जी थे, और सरपंच में इलेक्शन होता है ऐसे। वो क्या करते थे, वो सबका अट्रैक्शन खींचने के लिए वो क्या करते थे, हर रोज सारे गांव में जितने बच्चे थे ना सबको चॉकलेट खिलाते थे। सारे बच्चे उनके फैन हुए पड़े थे एकदम से ऐसे, और बोलते थे कि चलो बोलो हर हर महादेव बोलोगे ना तो एक चॉकलेट दूंगा ऐसे। मतलब हम उनको देखते थे तो मुख से हर हर महादेव निकलता था।
मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ। उनको देख के बोलते थे हर हर महादेव। चॉकलेट मिलता था खाते थे हम लोग चॉकलेट, और सब पूरे झोले में भर के रखते थे। उससे क्या होता है कि कम से कम आपको वोट नहीं भी देने वाला है ना जो व्यक्ति, सरपंच का वोट बहुत, इलेक्शन बहुत बड़ा बड़ा होता नहीं है, छोटा सा ही है ऐसा, गाँव गाँव का आता है, 3-4 गाँव का ऐसा होता है, लेकिन सब सोचते हैं ऐसा कि तो अच्छा व्यक्ति है। खैर हम लोग तो सच में सबका भला चाहते हैं, ऐसा प्रसाद प्रसूद खिलाते हैं ना तो सबका हृदय जीत लेते हैं। प्रसाद खिला के जिसको भी खिलाओगे प्रसाद, जिसको भी मतलब आप ध्यान देंगे स्पेशल, अगर आप केयर करेंगे ऐसे, तो बहुत सारे भक्त बन जाते हैं ऐसे स्पेशल केयर करने से। उसको गीता और भागवत बहुत बाद में समझ आएगा। ऐसे ध्यान रखना वो क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही फ़ोन करें, आप लोग भी फ़ोन करके बुला सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटेटिवली नहीं, लेकिन ऐसे केयर और कंसर्न के तरीके से हाँ फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं ऐसे आपस में एक दूसरे को, इससे बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे ना विराम करते हैं, लेकिन 5 मिनट और लेंगे हम, 7-8 मिनट। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर है ना, तो क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं ऐसे। ऑनलाइन